सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 5 शब्द निर्माण प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय से किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। इससे पहले बेटा आपने पाठ 4 में पढ़ा शब्द निर्माण उपसर्ग कि उपसर्ग के द्वारा किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ था। ठीक है। और बेटा आपने देखा था कि उपसर्ग के अंदर उपसर्ग कहाँ लगते हैं, किसी शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उससे कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है। और बेटा थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि प्रत्यय हैं वो उपसर्ग शुरू में लगते थे किसी शब्द के, और प्रत्यय कहाँ लगेंगे, किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। जैसे बेटा आपकी बुक में दिया है, यहाँ भारत शब्द है, भारत में ये प्रत्यय लगाने पर यहाँ भारतीय शब्द बना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यय की परिभाषा बनेगी। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय उसे कहते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही बेटा क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ का परिवर्तन कर रहे थे शब्द का। ठीक है। और जो प्रत्यय हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी शब्द के अंत में लगकर उसके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। अब बेटा हम देखेंगे कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। यहाँ दिया है प्रत्यय के भेद। ठीक है। यहाँ पहला है संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय, जिसे हम क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और दूसरा इसके अंदर दिया है क्रिया या धातु या क्रिया के अंदर लगने वाले प्रत्यय यानी कि कृत प्रत्यय। अब पहला है कि किस प्रकार से संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं। इसमें थोड़ी सी अधूरी सी डेफिनेशन दी गई है। तद्धित प्रत्यय वैसे क्या होते हैं, जो क्रिया से भिन्न संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंदर जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय हैं। यहाँ दिया है संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय हैं। पहला दिया है इसके अंदर बेटा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे आ है प्रत्यय इसके अंदर, नी है, आनी है, या है, और इसके बाद है इसके अंदर ई है, ये है और इन प्रत्यय है। अब इनसे किस प्रकार से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं। जैसे आपने दिया है तो शिव से शिवा, प्रिय से प्रिया, नी में शेर से शेरनी, ऊँट से ऊँटनी। इस प्रकार से ये और सारे प्रत्यय नए नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ दिया है तव प्रत्यय है, आहट है, आपा है, आई है, और इधर दिए हैं ये ता प्रत्यय है और पन है। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं प्रभु से प्रभुता, सुंदर से सुंदरता, लड़का से लड़कपन और बच्चा से बचपन। ठीक है। अब ये पढ़ रहे हैं बेटा हम तद्धित प्रत्यय। इसमें अब दिया है आगे गै पार्ट में विशेषण बनाने वाला ये गै पार्ट में है विशेषण बनाने वाला प्रत्यय। ये कौन कौन से प्रत्यय हैं, जैसे ई है, मान है, ये है, इन है, इत है, आ है, और ये इधर दिए हैं बेटा एक प्रत्यय है, वान है और इला। अब ये हैं विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे कर्म से कार्मिक। अब कर्म इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है और इससे बनने वाला है कार्मिक। इसमें अब कार्मिक शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें
लास्ट में किसकी साउंड आती है, इक की साउंड आती है, तो इक इसके अंदर प्रत्यय है और कर्म इसके अंदर मूल शब्द है। वान में गुण शब्द से बना है गुणवान। अब मूल शब्द इसके अंदर गुण रह गया और वान इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है। जब भी आपसे प्रत्यय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यय और मूल शब्द को अलग कीजिए, तो बेटा आपको प्रत्यय नाम देखते ही आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रत्यय शब्द में कहाँ मिलेगा, शब्द के अंत में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपने परिभाषा में पढ़ा है कि प्रत्यय हैं वो कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। अब है क्रिया विशेषण बनाने वाला प्रत्यय, किस प्रकार से है, जैसे पूर्वक प्रत्यय है, ये पूर्वक है, तय है, तो पूर्वक में प्रेम शब्द में लगा है पूर्वक प्रत्यय, तो प्रेम पूर्वक। पूर्ण से पूर्णतः, यहाँ तय प्रत्यय है, तो ये क्रिया विशेषण बनाने वाला प्रत्यय है। अगला है अंग पार्ट में, ये इधर क्रिया किसी कार्य के करने वाले का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे आर है, यहाँ आर, वाला और कार। अब इसमें आर प्रत्यय में देखिए, सोना से सुनार बना है, लोहा से लोहार बना है, और कार में कला से कलाकार बना है, साहित्य से साहित्यकार बना है, और वाला प्रत्यय जुड़ने से रिक्शा से रिक्शा वाला, फल से फल वाला। यानी कि ये सारे प्रत्यय किसका बोध करा रहे हैं, किसी काम को करने वाले का बोध करा रहे हैं। जैसे अब आपके सामने शब्द दे दिया कि सुनार शब्द में से आप मूल शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आप देखेंगे कि सोना शब्द से बना है सुनार, तो सोना इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है, और आर इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है। क्योंकि जब सुनार शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसके अंदर अंत में आर की आवाज आती है, साउंड आती है, तो आर इसके अंदर प्रत्यय बच जाएगा। अब इसके बाद है बेटा चय पार्ट में। चय पार्ट में यहाँ दिया है, देखो यहाँ ये संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय। अब संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, इसके अंदर दिया है एरा प्रत्यय दिया है, जैसे फूफा से फुफेरा, चाचा से चचेरा। ई प्रत्यय में ये इधर गुजरात से गुजराती, वाला में दिल्ली से दिल्ली वाला। तो ये किसी का भी संबंध का बोध करा रहे हैं कि चाचा से चचेरा बना है, फूफा से फुफेरा बना है, और जिस शब्द से बना है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। और प्रत्यय छांटना है तो प्रत्यय हम किस प्रकार से छाटेंगे कि चचेरा शब्द का हमने उच्चारण किया तो अंत में एरा की साउंड आती है, तो एरा इसके अंदर क्या बच जाएगा, प्रत्यय बच जाएगा। अब अगला है संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय। अब संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय कौन से हैं, जैसे इसमें दिया है हरा और वा प्रत्यय। अब 2 से दोहरा और 10 से दसवां। अब ये 2 संख्या से बना है तो दोहरा प्रत्यय, दोहरा शब्द बना है 2 संख्या से, और जब 2 संख्या इसमें से हटा देंगे तो इसमें हरा क्या रह जाएगा, प्रत्यय रह जाएगा। इसी प्रकार से 1 से इकहरा, तो यहाँ इकहरा में 1 संख्या से बना है, तो यहाँ 1 इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है, इक इसके अंदर मूल शब्द नहीं होगा। और हरा पीछे इसकी उच्चारण में साउंड है, तो हरा इसके अंदर प्रत्यय बच जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ प्रत्यय में 10 संख्या से बना है तो दसवां, ठीक है, संख्या इसमें से निकाल लेंगे, वो इसका मूल शब्द रह जाएगा, और वहाँ इसके अंदर क्या बच जाएगा, प्रत्यय बच जाएगा। अब अगला है इसमें जय पाठ दिया है, जैसे आपका है ये इधर जय पाठ, वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय। अब वचन का बोध कराने वाले जैसे ए प्रत्यय है और ए प्रत्यय है। अब इसमें घोड़ा शब्द से बना है घोड़े, तो ये घोड़े बहुवचन है, ये आपके सामने दे दिया गया। तो इसमें से आप किस प्रकार से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे, तो आपको पता है कि घोड़े बहुवचन बना हुआ है, किससे बना है, घोड़ा शब्द से ही बना है। और घोड़े का जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसके अंदर साउंड किसकी आ रही है, लास्ट में घोड़ा शब्द निकालने पर ए की साउंड है, तो ए इसके अंदर प्रत्यय बच जाएगा, घड़ा से घड़े। अब इसी प्रकार से ए प्रत्यय में कन्या से कन्याएं, अब कन्या इसमें से मूल शब्द निकल जाएगा और ए इसके अंदर
प्रत्यय बच जाएगा। अब ये तो बेटा आपने पढ़े तद्धित प्रत्यय कि किस प्रकार से तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। अब हम बेटा इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ये इसका दूसरा पाठ है इसका धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, या मैंने बताया था इनको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, जो कि प्रत्यय का दूसरा भेद है। ठीक है, ये धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को बेटा हम धातु कहते हैं, या कृत प्रत्यय को हम यूं भी कह सकते हैं कि जो धातु या क्रिया के अंदर लगते हैं वो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। और बाकी जो क्रिया से अलग जो भी प्रत्यय लगे हुए हैं वो सारे कौन से होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। अगर हमें एक पता है कि ये क्रिया के अंदर लगा है, कृत प्रत्यय है, तो बाकी सारे बच जाएंगे, वो कौन से प्रत्यय बच जाएंगे, तद्धित प्रत्यय बच जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो कि कृत प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें दिया है, जैसे यहाँ वाला है, आहट है, ठीक है, और भी हैं, वाला, आहट, आवट, ना। तो ये सारे किस में लगे हैं, जैसे गढ़ धातु है, गढ़ से गढ़ने वाला, यहाँ धातु भी लिख सकते हैं मूल शब्द में, और क्रिया गढ़ना भी लिख सकते हैं, और वाला इसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। इसी प्रकार से चढ़ धातु में चढ़ने वाला प्रत्यय जोड़ने से चढ़ने वाला शब्द बना है। आहट में घबराना से, यहाँ ये है आहट में घबराना क्रिया से बना है, तो यहाँ घबराहट। अब घबराना क्रिया निकाल दी और घबराहट में हम उच्चारण कर रहे हैं, तब अंत में साउंड आ रही है आहट की, तो आहट इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है। अगला दिया है इसमें ना प्रत्यय, चल धातु में लगा है, चल से चलना, गा से गाना। तो बेटा आपने सीखा कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय आपने पूरा पाठ 5 पढ़ा कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट होता है तद्धित प्रत्यय और सेकंड है इसका कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंदर लगते हैं, और जो दूसरा कृत प्रत्यय होता है वो धातु या क्रिया के अंदर लगते हैं। मुझे आशा है बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसकी एक्सरसाइज फिलअप करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को रीड करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।